दूसरे एडवोकेट है। समस्या मेरी का पूरे झांसी की का उत्तर प्रदेश की समस्या है कि मेरे घर में, मेरा घर है पंचवटी में, नालंदा कॉलोनी के पीछे, इसमें हमारा एक विद्युत संयोजन लगा है 23 अगस्त 2016 से। इसमें हमारी वृद्ध माता रहती है, एक बेटा रहता है, बहू, एक 1.5 वर्षीय नाती, कुल 3 सदस्य हैं बच्चा में मिला के। 17 अभी इन्होंने 17/10/25 को मैं बाहर था और बिजली विभाग के कुछ लोग गए और मीटर काट के दूसरा मीटर बदल दिया। सिग्नेचर किसके कराया सीलिंग सर्टिफिकेट मुझे नहीं पता, किसके कहने से बदला मुझे नहीं पता, लेकिन वो समस्या अक्टूबर में कुछ नहीं हुई हमें। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ तक के अंतर्गत तो 5 मार्च को मेरे पास अंतिम बिल जो जिस प्रकार आता था रूटीन का बिल, मोबाइल पर मैसेज आता था कि आपकी विद्युत संयोजन सच एंड सच पे इतना बैलेंस बकाया है, अंतिम तिथि है, जमा करें। 5 मार्च को मैंने आखिरी बिल जमा किया था। उसके बाद 1 अप्रैल को हमारी लाइट कट जाती। जब देखा कि लाइट सबकी आ रही, हमारी नहीं आ रही, तो पता किया तो लाइट जल रही थी मीटर के अंदर। तो जानकारी हुई कि जैसे पोस्टपेड से प्रीपेड में परिवर्तित कर दिया है और 1719 रुपए माइनस दिखा रहा था, इसलिए लाइट कट गई। तो हमने 1719 लाइट चली गई थी, घर में नाती है 1.5 साल का, तो हमने 1719 रुपए 6 अप्रैल को इनके तत्काल जमा कर दिए, जैसे 1 अप्रैल जैसे ही मैसेज देखा। उसके बाद 9 अप्रैल को और फिर 2,500 रुपए दिखाने लगा, 2,200 रुपए करीब दिखाने लगा बैलेंस। तो हमने एक शिकायत कही कि भैया जी बताएं कि हमारे पहले किसकी शिकायत, किसके कहने से बदला, हमारी परमिशन ली गई कि नहीं ली गई, हमारे कोई सिग्नेचर हो तो बता दो, किसके आदेश से लगा। तो 15 तारीख को ये जो 2,200 माइनस दिखा रहा था 15 अप्रैल वो माइनस हो जाता है 700, मतलब अपने आप एक एप्लीकेशन पे वो 2,200 से माइनस हो जाता है 700। इसके बाद 16 अप्रैल को 15 का ये कांड है, 16 अप्रैल को रात में सुबह मॉर्निंग में 3:05 पे हमें एक विद्युत विभाग का मैसेज आता है कि आपके मोबाइल पे, आपके कनेक्शन पे 8 रुपया, ये है 8 रुपया माइनस है, जमा करें अन्यथा लाइट काट दी जाएगी। ये 16 अप्रैल का है। अब 3:05 पे सुबह कौन देखेगा भैया मैसेज? अगर आपने रात में भेजा भी तो इंतजार करेंगे। सुबह जब हमने 8:30 पे देखा तो हमने जमा कर दिया 8 रुपए, उसकी रसीद है आपके सामने। और 8 रुपए जमा करने के बाद हमने दिखा रहे हैं कि बैलेंस हमारा कोई बकाया नहीं है, 0। और जैसे ही हमने जमा किया, 16 तारीख का ये मैसेज है, 16 तारीख को हमने जमा कर दिया और 16 तारीख को ही इसको जमा करने के बाद हमने तत्काल लाइट काट दी और फिर बैलेंस 8 दिखाने लगे। जो देखिए उसी तीनों चीजें एक ही दिन की। ये धोखाधड़ी है, चीटिंग है, एक योजनाबद्ध तरीके से झांसी की जनता को लूटा जा रहा है। बिजली विभाग की लापरवाही को आपराधिक नहीं है भाई। आपने कोई सिस्टम अगर बनाया है, स्मार्ट मीटर कहेंगे आप इसको, कि भैया पहले आपने 2,200 रुपए दिखाया हमको, हमने शिकायत करी, आपने 700 रुपए कर दिए, फिर आप भेजते हैं कि 8 रुपए जमा है, 8 जमा करने के बाद आप लाइट काट के फिर 808, तो ये क्रिमिनल एक्ट है। आप पैसे मनवा पे पैसे जोड़ रहे हैं आप। आपने कोई शिकायत? मैंने इसकी शिकायत पहले इन्हीं को की कि आप हमारा पोस्टपेड मीटर जैसा था वैसा कर दें। जब उन्होंने लिख के दे दिया उत्तर, अंशुमान प्रणामी करके कोई जेई है, उन्होंने लिख के दे दिया कि शासन की ऐसी कोई नीति नहीं है और आपका बिल जो है जो था हमने वो सही कर दिया, लेकिन क्या जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सस्पेंशन या गिरफ्तारी की मांग करें? नहीं, गिरफ्तारी की मांग की बात तो ये है कि इनका जो अपराध है, हमने पुलिस को शिकायत की, थाना कोतवाली में की, जब रिपोर्ट नहीं लिखी तो हमने एसएसपी झांसी को प्रार्थना पत्र भेजा और जब नहीं हुआ कुछ तो अभी हमने 29 अप्रैल को माननीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट झांसी के यहाँ ये चीफ इंजीनियर मिस्टर केपी खान, पुष्कर सिंह अधीक्षण अभियंता, रविंद्र कुमार अशासी अभियंता, अजय कुमार सहायक अभियंता, अंशुमान प्रणामी सहायक अभियंता और अन्य के विरुद्ध एफआईआर लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इनमें जो सेक्शन है वो गिरफ्तारी के सेक्शन तो नहीं है, 7 साल तक की सजा के सेक्शन है। क्या आप इस मुद्दे को अदालत में बड़ा जनहित मामला करने का? बिल्कुल करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि भैया आप इतना बता दें कि पहले तो मीटर लगाने का आपको आदेश किसने दिया? सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि आप मीटर बिना पूछे लगा देंगे? अगर दिया है तो हमें आपने आदेश क्यों नहीं दिया? और अगर हमारे घर का मीटर आपने बदला तो मुझसे अनुमति कब ली, मेरे सिग्नेचर कब कराए? तो आपराधिक कृत्य है आपका ये। अधिकारियों की मिली भगत जानकर अनदेखी का मामला बताइए। जानबूझ के अनदेखा नहीं, पब्लिक का खून चूसा जा रहा है। अगर पहले बिल आता था कि महीने में पहली तारीख को बिल आया, उसमें डेट होती थी कि डिस्कनेक्शन तारीख फला है, उस तारीख तक आदमी जिस तरह होता था पैसा करके जमा कर देता था। अरे अगर आपको स्मार्ट मीटर ही लगाना है, इस प्रकार का ही लगाना है, तो भैया ये डेट फिक्स करते हैं कि फला तारीख को बिल आएगा, आप 3 दिन में जमा करें, अन्यथा हम काट देंगे और फिर पेनल्टी इतनी ले लेंगे। बात तो वही पड़ रही है, लेकिन आप सबसे पहले पैसा ले लें फिर मन मर्जी से काटें अपना।
मन मर्जी से कभी 8 रुपए दिखाएं, कभी 2000 रुपए दिखाएं। ये क्रिमिनल एक्ट है। किसी तरह का आर्थिक घोटाला है या गड़बड़ी? आर्थिक घोटाला तो ही है, गड़बड़ी है। ये पैसा आखिर जाकर जो बिल हमारा अभी आप जब से मीटर लगा 2016 से, अगर पूरा 2016-2026 तक का रिकॉर्ड आप निकला के देख लें, खुद निकाल के देख लें कि हमारा उस घर का बिल कभी 2000 से ज्यादा आई नहीं है। इस महीने अकेला मैं 3,000 जमा कर चुका हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? हमारी एक ही मांग है भैया कि जो हमारा पोस्टपेड था उसको जो को बहाल कर दें, और अगर आप वो बहाल नहीं कर रहे हैं तो महीने में एक बार आप बता दें कि इतना पैसा आपका महीने का लगेगा, उसकी एक डेट है कि इस तारीख जमा कर दें। और जो बिना पूछे लगा रहे हैं आप बिना अनुमति के, ये धांधली बात। क्या समस्या है भाई साहब? समस्या तो स्मार्ट मीटर की चोरी, स्मार्ट मीटर से हो रही नाजायज लूट की है। और भाई साहब हमारे सीनियर अधिवक्ता जी हैं जो उन्होंने सब चीज़ बता दी है। और मैं ये मानता हूँ कि ये शुरुआत हुई है, जैसे कि वकील साहब ने न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है मुकदमा दर्ज करने के लिए, तो मैं ये सोचता हूँ एक क्रांतिकारी कदम है। और पूरे झांसी जिले में, प्रदेश में और देश में हमारे जहाँ जहाँ ये स्मार्ट मीटर की नाजायज लूट की जा रही है, ये उसके लिए एक मील का कदम साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में किसी को इस तरह की कोई जानकारी, कोई सुझाव, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है तो आप वकील साहब की तरह इस तरह से कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। या सरकार आपकी नहीं सुन रही तो कोर्ट में आपकी जो भी मदद होगी वो हम सब मिलकर आपकी वो मदद, आपको पूरी गाइडेंस सब देंगे। धन्यवाद।